Hi Prateek, welcome to the session. Is the audio video fine? Good evening, good evening. Audio video ठीक है? All right, thank you. Good. So, okay. बाकी आई थिंक जब मैसेज देखेंगे आ जाएंगे, अदरवाइज ठीक है. सो रिवीजन के लिए आई थिंक अच्छा खासा टाइम सबको मिल गया था. सबने जो अभी हम लोग ने 2 यूनिट्स खत्म करी हैं मोर और लेस, वो रिवाइज कर ली होगी आप लोगों ने, राइट? सो ध्यान रखिए कि जो नोट्स हैं उनको आप क्रिस्प करना शुरू करो, कंसोलिडेट करना शुरू करो, राइट? तो आज जो हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि वो लिंक ही एक्सपायर हो गया था एक्चुअली. दैट लिंक गॉट एक्सपायर्ड, तो मेरे को न्यू मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ी. इसीलिए आई थिंक अगर वो लोग ज्वाइन भी कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि पुराने वाले से होगा ही नहीं. वो अभी तक के लिए था, वो एक्सपायर हो गया लिंक. तो ये इसीलिए लिंक क्रिएट करने में मुझे टाइम लग गया. ओ लीना आ गए आप, ओके ओके. हाँ वही 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 मेरे को लग रहा था वो लिंक एक्सपायर हो गया एक्चुअली, तो मेरे को नई मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ी. तो ये जो लिंक मैंने आप लोग को दिया है अब यही काम करेगा, इसीलिए सबको व्हाट्सएप कर दिया. वो वाला हटा देना, डिलीट कर देना, जो भी होगा सब डिलीट कर देना. अब ये वाला ध्यान रखिएगा. ऑलराइट, ओके. सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया यूनिट, geomorphology. So you guys have your syllabus with you? आपके पास आप लोगों का सिलेबस है? हमारा सिलेबस कहाँ गए हो? आ गया. सो अगर आप अपना सिलेबस देखो, चलो आई विल शो यू हियर ओनली. तो सिलेबस अगर आप लोग देखो अपना, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है. सो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करेंगे हम लोग. ऑलराइट, अब हम लोग पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करेंगे. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. हाँ पेपर 1 1 मिनट हम दिखा रहे हैं. ऑलराइट, ये देखो अब हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी पोर्शन. इसमें जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले ये शुरू करेंगे, इसके बाद इस पे आएंगे, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा. ठीक है. पूरा आगे 1 महीने का आपको शेड्यूल पता चल गया. किताब मैंने आप लोग को बोल रखी है सविंदर सिंह, इसके लिए आप ले लोगे सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी. सो मोर और लेस उसमें आपको मिल जाएगा. बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करिएगा, फिर से समझ लीजिए सिलेक्टिव रीडिंग सबको करनी है, बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग, अदरवाइज परेशान हो जाओगे. इतना कुछ इंफॉर्मेशन है कि परेशान हो जाओगे. तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, और उसमें ये सब ओशनोग्राफी अलग यूनिट, सॉइल एंड वेजिटेशन अलग, इकोसिस्टम अलग. सो अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पूरी खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे. तो इट विल टेक सम टाइम, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हम लोग मजे के साथ पढ़ते चलेंगे. दूसरी चीज, जीसी लियोंग आई थिंक आप लोग के पास होगी, मैंने फोटो भेजी थी. जीसी लियोंग में जो लैंडफॉर्म्स है ना वो बहुत अच्छा कवर किया हुआ है. लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, लैंडफॉर्म्स, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वो बहुत अच्छा कवर किया हुआ है उसमें. अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म बहुत अच्छा है. तो अपने एंड से आप लोग पढ़ते रहना, इसमें मेरा इंतजार ना करना. तो जीसी लियोंग आप लोग अपने से पढ़ सकते हो. हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई, जीसी लियोंग हो गई, तो आप अपने से उसको पढ़ते रहिएगा.
ठीक है, हम यहाँ पे अपने नोट्स तो देंगे ही, समझाएंगे, लेकिन आप अपने से जीसी लियोंग करते रहिएगा अपने एंड से, और सविंदर सिंह का जहाँ एंट्री होगी मैं वो करा दूंगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जो अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसको मैं अभी रोक रहा हूँ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसको मैं रोक रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये हम पहले पकड़ेंगे। सो ये जो ओरिजिन वाला पार्ट है, इसको मैंने अभी रोका है, इसको हम बाद में कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे। बहुत आसान है, 3-4 आपको थ्योरीज पढ़ाएंगे, कैसे नेबुला क्या होता है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस क्या है, किसने, लाप्लास ने क्या बोला, कांत ने क्या बोला, बहुत आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट अब करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, इन पे हम डिस्कशन कराएंगे आपका। सो आई थिंक मोर और लेस समझ में आ गया है आपको कि अब यहाँ होने क्या वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है ना? व्हाइट बोर्ड मेरा विजिबल है, ठीक है सब कुछ? ऑलराइट, लिखिए। जियोमॉर्फोलॉजी आज से स्टार्ट होती है अपनी। ए यार, ये क्या हो रहा है? जियो मॉर्फोलॉजी, तो लिखना शुरू करिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सबसे पहले ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की अगर बात करी जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करी जाए, तो इसमें हम लोग को क्या देखना है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे है? किसका? लेयर्स का। अर्थ के अंदर जो स्ट्रैटिफिकेशन हो रखा है वो कैसे हो रखा है? कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मिनरल्स है, ये सारी बातें हम लोग को पढ़ना है, समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ दी अर्थ, अर्थ की प्रॉपर्टीज क्या 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 है? अर्थ की प्रॉपर्टी की जब मैं बात करता हूँ तो इनसाइड की बात करता हूँ, इनसाइड ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और जब प्रॉपर्टीज की बात होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसी हिसाब से हम लोग ने इसको बाइफरकेट किया है। सो इंटरनल, सो हमारा अर्थ का इंटरनल कैसा है? अर्थ का इंटरनल कैसा है? इट इज लेयर्ड, लेयर्ड है, इसको बोल सकते हैं स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड है। इट मींस अर्थ इज नॉट अ सिंगल रॉक, अर्थ इज नॉट अ सिंगल रॉक, सिंगल रॉक नहीं है, लेयर में बटी हुई है। तो इनिशियल आइडिया क्या था? इनिशियल आइडिया बचपने से हम लोग पढ़ते आते हैं। इनिशियल आइडिया क्या है कि 3 लेयर में बटी है ना, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक है, 3 लेयर में बटी हुई है।
ये आइडिया किसने प्रपोज किया था? उस इंसान का नाम है ई सुएज। ई सुएज। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें बीच में कोर है, इसके अराउंड सीमा है, और फिर यहाँ पे जो लेयर है वो सियाल की लेयर है। मतलब जो ये है, ये आउटर कोर हमारा, सॉरी आउटर लेयर सियाल, ये बीच में सीमा है और ये अंदर कोर है। तो सियाल, सीमा, कोर का जो कॉन्सेप्ट है वो ई सुएज भाई साहब का है। सीमा, मैंटल, सीमा, मैंटल, सीमा क्या है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सियाल, सियाल हमारा क्रस्ट है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। और कोर जो हमारा है, कोर ये नीफे है, नीफे, उसको मैंने वहां पे लिखा नहीं है। कोर हमारा नीफे है, निकेल एंड आयरन, निकेल एंड आयरन। ये जब सब लोग लिख लेना बताना। बहुत आसान है, बस एक क्विक राइट अप आपको चाहिए। इतना कोई कुछ समझने समझाने वाला नहीं स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। ओके ओके, प्रतीक लिख लीजिए। टाइमिंग आप लोगों की 7 to 8 रहेगी, ठीक है लीना, प्रतीक? 7 to 8 ही रखेंगे, ठीक है शाम को। क्योंकि वही है ना, आप लोग खुद ही जान रहे हो, उधर एनसीईआरटी चल रही है हिस्ट्री वाली, तो 5:30 से 6:30 उधर रहता है, फिर आधे घंटे का ब्रेक, 7 to 8 इधर कर लेंगे हम लोग, सही रहेगा। ओके ऑल राइट। अब दो लोगों के नाम जान लीजिए, थोड़ा आपके आंसर को एनरिच करेगा। सो ये एक वर्जन हमने जाना जो कॉन्सेंट्रिक जोनेशन है, एक वर्जन है। अदर वर्जन्स ये आपके कोर्स में नहीं है, बस नाम जान लो किन लोगों ने दिए, किन लोगों ने दिए। वैन डेर ग्राश, वैन डेर ग्राश एंड आर्थर होम्स, आर्थर होम्स, इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को डिफाइन करने के लिए। नाम जान लो। सो व्हाट इज द मॉडर्न वर्जन? What is the modern version? It is actually combination. It is combination of many scholars. Combination of many scholars. So modern version क्या कहता है? Internal structure can be studied in two ways. Internal structure can be studied in two ways. अब ये two ways कौन कौन से हैं? पहला, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज मतलब रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ऐसे। दूसरा है हमारा पढ़ने का तरीका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रिजिडिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रिजिडिटी, यही है हमारा मैकेनिकल लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल लेयरिंग का कॉन्सेप्ट। सो इसको अगर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझाना चाहूँ, इसको ऐसे समझेंगे।
इसको कैसे समझेंगे हम लोग? ऐसे कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ कैसे है, ये हमारी मान लो स्किन है जो कि दिख रही है, स्किन है, इसके नीचे मसल्स हैं, इसके नीचे बोन्स हैं, तो कॉन्सेंट्रिक तो है नहीं, कॉन्सेंट्रिक है नहीं कि एक पर्टिकुलर सेंटर है उसके इतना वो होना चाहिए फिर इतना होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लेयरिंग है, बिल्कुल है। हमारी स्किन में ही कितनी लेयरिंग होती है, तो ये मॉडर्न वर्जन है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी समझ सकते हैं, ये टाइल्स है, टाइल्स है, इसके पीछे पीओपी हो सकता है, इसके पीछे प्लास्टर हो, उसके पीछे ब्रिक्स हो, ये भी एक तरीके की लेयरिंग है। सो लेयरिंग का मतलब आप लोग को अब समझ में आ गया, फील हो रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। सो ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, लेयरिंग है क्या। तो इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से रॉक मिनरल कैसे क्या बना है, दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो अब यहाँ पे लिखिए जरा एक बात, लिखिए नोट करके लिखो, नोट ए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ is mostly made up of igneous rocks and metamorphic rocks. B point, inside earth igneous rocks, basaltic rocks, they are relatively higher। अभी बस लिख लो, अभी आगे इतने बार हम लोग इन सबको रिकॉल करेंगे सब याद हो जाएगा। दूसरी है पेरिडोटाइट, ये भी इग्नियस रॉक है लेकिन ये इससे नीचे पाई जाती है, मोर डेंस, भारी है, हैवी है। लिख लो अभी ये बस चुपचाप इतना, अभी आगे सब समझ में आएगा। पेरिडोटाइट, more dense, heavy, found in deeper parts। found in deeper parts। चलो अब शुरू करते हैं, केमिकल लेयरिंग और फिजिकल लेयरिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको केमिकल लेयरिंग पढ़ा दें, उसके बाद हम फिजिकल लेयरिंग पे लेक्चर देंगे। चलिए, पहली केमिकल लेयरिंग, केमिकल लेयरिंग। सो केमिकल लेयरिंग, इस पे एक डायग्राम पहले हम बनाते हैं फिर आप लोग बना लेना। सो यहाँ पे जो हमारी क्रस्ट है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओशनिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
सेकेंड पॉइंट, ओके ओके ओके। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला प्रतीक, पहला था इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मोस्टली मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सो हमारी जो अर्थ के इनसाइड में इग्नियस रॉक पाई जा रही है वो ज्यादातर बसाल्टिक है या पेरिडोटाइट है। सो बसाल्टिक इग्नियस रॉक इट इज रिलेटिवली लाइटर, इट इज रिलेटिवली लाइटर। और जो पेरिडोटाइट है इट इज मोर डेंस, हेवी एंड इट इज फाउंड इन डीपर पार्ट्स। बस ठीक। ओके हाँ, तो ये डायग्राम this is your crust, oceanic crust, continental crust. It is about 1 to 3 kilometer thick oceanic crust, and this continental crust is more thick, 60 to 80 kilometer thick. And below crust this is mantle, and finally this is your core, chemical layering. अब हम लोग क्या करेंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में कुछ चीजें लिख लेंगे बस। ये अपनी केमिकल लेयरिंग इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। केमिकल लेयरिंग इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखना शुरू करिए क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट, outermost layer, its thickness varies, crust, two types of crusts, oceanic crust and continental crust. सो इस थ्योरी में बन गया डायग्राम, लीना, प्रतीक, बन गया? ऑल राइट। सो ये जो थ्योरी है अपनी केमिकल लेयरिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, क्या कि जो हम क्रस्ट बार बार बोल रहे हैं इसमें हमने इन दोनों को अलग अलग क्रस्ट माना है। मतलब क्या है, ये अगर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो ये आपका ओशनिक क्रस्ट है, ये अलग है दोनों, दे आर सेपरेट, दे बोथ आर डिफरेंट, ये अलग है और ये हमारा अलग है। और ये यहाँ पे पानी होगा, फील कर पा रहे हो सब लोग, फील कर पा रहे हो? ये थिक है राइट, ये वाटर हो गया। सो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट हो गया। सो इट मीन्स oceans are not extensions, oceans are not extensions of continents. Oceans and continents are both different. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में कुछ जानकारी क्या? इट इज थिकर, कितना बोला था, 30 to 80 किलोमीटर थिक। इट इज लाइटर, इट इज हार्डर, it is basically made up of granite, andesite,
सो ग्रेनाइट इसके इंटीरियर पार्ट्स में, इसलिए ये इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव रॉक है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में पाई जाता है। एंडेसाइट ये एक्सट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव है। इसकी डेंसिटी अराउंड 2 to 2.5, लाइटर है। अभी उसकी ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी कि कम होगी, आप लोग बताओ। इट विल बी मोर और लेस? वेरी गुड, इट विल बी मोर। लिखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बारे में इतना, फिर लिखिए ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट के बारे में जानकारी, इट इज थिन around 1 to 3 kilometer. It is heavier than continental crust, heavier. It is made up of basalt. It is made up of basalt. It is softer. It is softer. Its density 3 to 3.5. Its density is 3 to 3.5. Now next is mantle. जब हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना। नेक्स्ट लिखिए mantle. All right. Mantle. Mantle के बारे में कुछ facts. It is around 80% of the Earth's volume. Earth's volume. 80% of the Earth's volume, and around 60 to 65% of the Earth's mass. Of the Earth's mass. It extends from the base of the crust. It extends from the base of the crust to a depth of approximately 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक नीचे जाता है from the surface. From the surface. It has 3 different layers. It has 3 different layers. Upper mantle, middle mantle, inner mantle. Upper mantle जाता है 350 से 400 किलोमीटर की डेप्थ तक। मिडिल मेंटल जाता है 900 किलोमीटर की डेप्थ तक। इनर मेंटल जाता है आपका, अभी बताया, 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे। तो एक डायग्राम में बनाता हूं। ये ओशनिक क्रस्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। ये आपको समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे हम, ये है हमारा अपर मेंटल। इसकी डेप्थ मैंने बताई है सरफेस से 350 से 400 किलोमीटर, अपर मेंटल। देन आई हैव टोल्ड यू मिडिल मेंटल। इसकी डेप्थ मैंने आप लोग को बताई है 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। देन वी हैव इनर मेंटल। इसकी डेप्थ मैंने आप लोग को बताई है 2900 किलोमीटर। अपर मेंटल की अगर बात करी जाए, इसकी रो, ये रो मतलब है डेंसिटी, ठीक है, इसको रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी अराउंड 4 to 4.5। मिडिल मेंटल की डेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। इनर मेंटल डेंसिटी इज अराउंड 7 to 9।
So as we go deeper and deeper, the density increases. The density as such increases. ये जो रॉक्स हैं यहाँ पे, ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स कौन सी पाई जा रही हैं यहाँ पे? पेरिडोटाइट। शायद आपने नाम सुना है, शायद आपने नाम सुना है पेरिडोटाइट एंड इट्स वेरिएंट्स। एंड इट्स वेरिएंट्स। वेरिएंट्स मैंने क्यों बोला? बिकॉज with increasing depth, with increasing depth, the density of mantle increases. Density of mantle increases with increasing depth. ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। इतना हो जाए बताइए, बना लो आराम से। प्रतीक हो गया? All right. Now next is core. Next is core. कोर के बारे में इसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। तो केमिकल लेयरिंग इसको ऐसे बांटती है, क्या बोलती है कोर के बारे, आउटर कोर के बारे में? वेरी 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 हॉट, इट इज इन फ्लूइडिक स्टेट, इट इज इन फ्लूइडिक स्टेट एंड इट मूव्स, फ्लूइडिक स्टेट है ना, ये एक्चुअली है प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट। डेंसिटी अराउंड 11। इनर कोर के बारे में कुछ पॉइंट्स, इट इज द डेंसेस्ट रीजन, डेंसेस्ट कोर, डेंसेस्ट, डेंसिटी अराउंड 13। इट इज सॉलिड, याद रखना, इट इज सॉलिड and it is composed of Nepher rocks. It is composed of Nepher rocks, nickel and iron, nickel and iron. अब डायग्राम बनेगा कोर का। So where we left, अगर आपको पता हो हमने कहाँ छोड़ा था, हमने यहाँ तक छोड़ दिया था 2900 किलोमीटर्स पे, राइट? 2900 किलोमीटर्स के ऊपर हमने इनर मेंटल बोल दिया था, तो अब हम चलाने जा रहे हैं यहाँ पे आउटर मेंटल, आउटर कोर, नॉट मेंटल, आउटर कोर। और यहाँ पे आया आपका इनर कोर, इनर कोर। सो ये आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। आउटर कोर में यहाँ अगर ऊपर से लाएंगे नीचे, कितना डेप्थ है? इट इज अराउंड 4300 किलोमीटर्स, 4300 किलोमीटर्स। क्या कोई मुझे अब ये बता सकता है इनर कोर को मैं कितने तक ले जाऊंगा? इनर कोर को मैं कितने तक ले जाऊंगा? इनर कोर इज एक्चुअली व्हाट? Inner core is actually our radius. Good. So 6300, 6400, 6200, all works fine. All works fine. तो ये कोर के साथ बना लो, इसमें कोर की जो इंफॉर्मेशन, अगर स्पेस हो तो ये सब लिख सकते हो यहाँ पे। वेरी वेरी हॉट, प्लाज्मा स्टेट, डेंसिटी 11, it moves. Inner core, it is the densest, density 13 अराउंड, सॉलिड है, नीफे का बना हुआ है, नीफे का बना हुआ है। तो अब मैं एक कंबाइंड फॉर्म में बनाने जा रहा हूं डायग्राम, कंबाइंड फॉर्म में डायग्राम। This is our outer mantle, this is middle mantle,
this is inner mantle, this is outer core, this is inner core. So यहाँ से इसकी डेप्थ है around 6400 kilometer, which is equal to the radius of the earth. अब आप लोग बताओ, जितना अभी पढ़ाया है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में है ना सब चीजें? लेयरिंग, केमिकल लेयरिंग, तो क्या 2 पन्ने का शॉर्ट अप नोट लिख सकते हो? सब लोग शॉर्ट अप नोट लिख सकते हो अगर आए? डिफाइन केमिकल लेयरिंग ऑफ द अर्थ, 2 पन्ने लिखे जा सकते हैं ना, छोटे से क्यूट से, विद डायग्राम, अच्छे से हो जाएगा। कल हम आप लोग को अब बताएंगे, कल, अब आज है नहीं लोग, आई थिंक मेरे साइड से भी ये इंफॉर्मेशन एक नहीं बता पाए हम, तो इसीलिए नहीं आ पाए दोनों लोग। तो कल हम आपको डिसकंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छी अच्छी ढेर सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर है डिसकंटिन्यूटीज। तो अभी जितना पढ़ा है आराम से देखिएगा, ठीक है? कल क्लास 7 to 8 रखेंगे, इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। आज थोड़ा इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई, क्लास भी उधर हो गया। सो ये बाकी अब स्टार्ट हो गई है अपनी जियोमॉर्फोलॉजी। ऑलराइट, चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी बाद में। सो थैंक यू, कल मिलते हैं। हाँ, दिस लिंक विल वर्क। हाँ 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 जी प्रतीक, हाँ, चलो बाय बाय बाय।